जी दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका शमिंदर रंधावा आज फिर हाजिर हूँ अपने चैनल धर्म की रक्षा पे अध्याय 10 ब्रह्मचर्य के ऊपर वीडियो लेंगे। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है कि जब ब्रह्मचारी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद उसके साथ क्या होता है, ईश्वर उसके ब्रह्मचारी रहने का उसको क्या फल देता है। देखो दोस्तों, देखा गया है कि जो ब्रह्मचारी मनुष्य होते हैं, जब भी वो अपना जीवन जीते हैं तो उनका जो जीवन होता है वो बड़ा कठिन होता है। मतलब कठिन मतलब कि उन्होंने एक बड़े ही कठिन प्रण का सेवन करके वो लोग इस दुनिया से जाते हैं। तो ये स्वाभाविक है कि अगर वो लोग इतना कठिन प्रण जीकर इस दुनिया से आगे की दुनिया में जाते हैं तो उसके लिए ईश्वर उतना ही मीठा फल उसको देता है। क्योंकि ब्रह्मचर्य को केवल हम काम वासना से ना जोड़कर और भी चीज़ों के साथ उसको जोड़ें। सबसे इसका जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो होती है कि काम वासना को अपने वश में कैसे रखना। ब्रह्मचारी मैंने पहले भी कहा कि दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जो अपने आप को विवाह नहीं करते, जो दिनचर्या मतलब सारी उम्र ब्रह्मचर्य रहते हैं, जैसे भीष्म पितामह थे और भी आदि कई मतलब महात्मा महामहिम पुरुष हुए हैं, जो मतलब जैसे विवेकानंद जी हैं और भी कई पुरुष हैं जिनका मैं अभी खैर अगर नाम लूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए जो ब्रह्मचर्य का जीवन जीते हैं तो उनका मतलब वो इस संसार के अंदर तो अपना नाम करते ही हैं, उसके अलावा वो अपनी मृत्यु के उपरांत भी उनका नाम अच्छा होता है। मतलब ईश्वर उनको मीठा फल देता है इस चीज़ का। देखो, ब्रह्मचारी पुरुष की जब मृत्यु होती है तो ब्रह्मचारी पुरुषों को पहले ही इस चीज़ का पता चल जाता है कि उसकी उनकी मृत्यु का टाइम अब आने वाला है। तो जब उनका टाइम आता है तो अंत समय में वो अकेले हो जाते हैं। अकेले मतलब कि अपने आप को संसार से तोड़कर वो ईश्वर के प्रति ज़्यादा मतलब जुड़ जाते हैं ईश्वर के साथ। तो दोस्तों, जब उनकी मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के बाद जब उनकी इस संसार से उनकी आंखें बंद होती तो सबसे पहले उनको प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। मतलब सहस्त्रों देवता, जिस भी श्रेणी का वो ब्रह्मचर्य है, जिस भी ईष्ट को वो मानता है, वही ईष्ट उसके सामने खड़ा, अपने आप को उसके सामने खड़ा पाता है। तो उनको जब अपने ईष्ट को देखता है तो वो एक तरह से उसको मतलब ऐसे लगने लगता है कि जैसे वो खुद ईश्वर हो गया। क्योंकि ब्रह्मचारी में यही होता है कि हम सभी संसार वासियों का यही नियम है कि या मतलब हमारा उद्देश्य ही यही कि हम लोग सारे ईश्वर ही हैं, लेकिन उस प्रभु राम की बनाई हुई माया के अतिरिक्त होकर हम उसके गुलाम होकर जीवन जीते हैं, तो हमें इस चीज़ का पता नहीं चलता। तो जब इंसान को इन चीज़ों का पता चलता है तो एक तरह से पूर्ण ब्रह्मचारी हो जाता है। पूर्ण ब्रह्मचारी का अर्थ ये होता है कि उसको ये पता लग जाता है कि ये सारा संसार एक तरह से उसकी रची हुई माया है। ये भ्रम फैलाया जाता है ईश्वर की तरफ से, ये बनाया जाता है, सब कुछ बनावटी होता है। रिश्तेदार, भाई बहन, एक की सिर्फ माँ का रिश्ता होता है जो सच्चा होता है, जिसके अंदर अपार ममता होती है। माँ केवल अपने पुत्र के लिए रोती है, माँ को दुख रहता है इस चीज़ का। तो बाकी सारे रिश्ते जो होते हैं वो सारे ही एक दूसरे के लेनदार मतलब देनदार होते हैं किसी जन्मों में। तो वो फिर उस रूप में जन्म लेते हैं हर जन्म में। तो दोस्तों, सबसे पहला जो उसको इसका फल जो ये मिलता है कि जब वो ब्रह्मचारी पुरुष अपनी आंखें बंद करता है तो उसके सामने सहस्त्रों देवता खड़े होते हैं। मैं सनातनी पक्ष की बात करूंगा कि मतलब आप इसको किसी भी तरह से जोड़ के देख लीजिए, किसी भी हम संप्रदाय के प्रति जोड़ के देख लीजिए कि जिस किसी संप्रदाय के अंदर जैसा उसके बारे में जिक्र किया गया है। जैसे सिखों के में बताया गया कि वो सचखंड में चले जाते हैं जो भक्ति भाव जो पुरुष होते हैं, और सनातनियों में कहते हैं कि वो स्वर्ग जाते हैं, विष्णु भक्त कहते हैं वो वैकुंठ जाते हैं, शिव भक्त कहते हैं वो कैलाश जाते हैं। ऐसे ही कर करके ईसाइयों में कहते हैं कि वो हेवन को जाते हैं, ईश्वर उनको मिल जाता है, ईश्वर की प्राप्ति वो कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, जब ब्रह्मचारी मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद जब वो अपने अंतिम सांस लेता है तो उसका जो अंत होता है वो बड़ा ही मतलब उसके लिए बड़ा ही मज़ेदार होता है। क्योंकि वो देखता है कि ब्रह्मांड के उसको उच्च शिखरों का पता लग जाता है। वैसे तो जीते जी ही चीज़ों का उसको आभास होना शुरू हो जाता है कि हाँ भी इसके बाहर भी बहुत कुछ ऐसा है जो मतलब वो उसे जान नहीं पाया, या फिर उसको मतलब जान पाता है लेकिन कुछ और लोग नहीं जान पाते। जो ब्रह्मचारी पुरुष होते हैं वो इन चीज़ों के प्रति अपने आप को आभास कर लेते हैं उन चीज़ों का। हाँ भी उनको पता चल जाता है कि ये चीज़ें होती हैं बाहर की दुनिया में। तो दोस्तों, उनका बड़ा ही मज़ेदार स्वागत होता है। फिर ईश्वर उनको अपने साथ ले जाते हैं। मतलब उनको कई लोक प्राप्त होते हैं। लोक प्राप्तों का मतलब होता है, जैसे कहते हैं कि एक ऋषि ने कहते हैं कि जैसे महर्षि शरभंग ले लो, उन्होंने अपने जीवन काल में तपस्या से इतने लोक प्राप्त कर लिए। तो लोग अक्सर ये लोक होते क्या है, ब्रह्मचारी पुरुषों को भी लोक ही तो मिलते हैं। लोकों का ये मतलब होता है वो ब्रह्मांड होते हैं। उन ब्रह्मांडों में वो जो ब्रह्मचारी पुरुष होते हैं वो स्वयं उसको जो ईश्वर होता है उनको ईश्वर अपने जैसा बना के ही वहां भेज देते हैं।
आप जैसे एक कॉर्पोरेट कंपनी होती है, जैसे फर्ज करो कोई ऐसी एमएनसी कंपनी है, उसके अंदर आपने डिपार्टमेंट देखे होंगे। जैसे सपोर्ट डिपार्टमेंट होते हैं, एचआर होता है, हमारा आईटी डिपार्टमेंट होता है, दूसरा अपना मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है। ऐसे डिपार्टमेंट इन देवताओं के अंदर भी ऐसी ही श्रेणियां होती हैं। इन देवताओं का भी यही कार्य होता है। वो एक तरह के हमारी आपकी तरह किसी टाइम में पुरुष थे या स्त्रियां थे या फिर कोई जीवात्मा थी, या अपने अच्छे कर्मों से वो देव योनियों को चले जाते हैं। देव योनियों में मतलब वो देवताओं की योनियों में प्राप्त हो जाते हैं। तो जितना उनका पुण्य होता है उतना पुण्य भोग के फिर वो मनुष्य के शरीर में दोबारा जन्म लेते हैं। हमारा जो लक्षण है, हमारा जो मतलब लक्ष्य है, वो लक्ष्य ये है कि हमें ईश्वर होना है, हमें ईश्वर जैसा होना है। तो मेरी ये कल्पना नहीं है, मेरा ये मानना है कि जो भी महापुरुष इस पृथ्वी के ऊपर आते हैं अवतारों को छोड़कर, मतलब कि जो नौ कलाओं वाले होते हैं, नौ कलाओं वाले जैसे सप्तऋषि हो गए और भी महापुरुष होते हैं, जैसे विवेकानंद हो गए, ऐसे इन श्रेणियों के जो लोग होते हैं वो 9 कलाओं संपन्न होते हैं। उनके अंदर 9 कलाएं होती हैं। हम मनुष्य जो होते हैं हम 8 कलाएं तक अपने अंदर लेके आ सकते हैं। तो जो 10 श्रेणियों वाले लोग हैं वो अवतार होते हैं, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, ये 10 श्रेणियों से ऊपर चले जाते हैं। अपना भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण, मतलब और भी बहुत सारे जो मतलब हमारे अवतार हुए हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार जो होते हैं, जो मतलब जो भी है, उन अवतारों के अंदर 10 कलाओं से ऊपर होती है वो सारे ईश्वर। असल में हमें 10 कलाओं से ऊपर जाना है, हमें भी ईश्वर बनना है। तो फिर हमें सारा कुछ ज्ञात हो जाता है, हम पिछले जन्मों में क्या थे, ईश्वर ने हमारी जीवात्मा कैसे जन्म, हमें कैसे जन्म मिला, हमारे अरबों सालों पहले हमारे क्या जन्म थे। कई युगों से हम चलते आ रहे हैं, हमें पता नहीं हम कब से हैं। उस रहस्य का हमें पता लग जाएगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है, ब्रह्मांड कैसे मिटते हैं, हर चीज, हर शास्त्र की हर चीज का आपको पता है। जो सुहावने पल आप जीना चाहते हो, आपको माया के बल्कि माया के अधीन होकर जो आप इन संसार में अच्छे सुख देखते हो, आपके दिल में कामना होती है काश वो समय मेरा फिर से मुड़ आए। जैसे किसी प्रेमी को अपनी प्रेमिका के वियोग में वो लोग जीते हैं, तो उसका होता है कि मेरी प्रेमिका फिर से उसके पास आ जाए। तो दोस्तों ऐसे कई पल होते हैं जो जिंदगी में इंसान मतलब मिस करता है। तो ऐसे सुखों से हजारों गुना ज्यादा सुख, लाखों गुना ज्यादा सुख पल ईश्वर आपको देता है। उसके बदले में आप उस श्रेणी में आ जाते हो, आपके लिए एक अलग से ब्रह्मांड रच दिया जाता है। आप उस ब्रह्मांड में जन्म लेते हो एक हीरो की तरह। जैसे आपने फिल्म देखी होगी कोई, कि फिल्मों में जैसे हीरो होते हैं, हीरो के एक स्पेशल कास्टिंग टीम होती है जो फिल्म बनाती है, उसके साथ कैरेक्टर चलते हैं, लेकिन हीरो का रुतबा अलग होता है। आप ऐसे ही उस ब्रह्मांड के अंदर आपका रुतबा ऐसे ही होता है। ईश्वर आपके साथ ऐसे करते हैं, मतलब आपको स्वयं ईश्वर, वो ईश्वर का ही एक डेजिग्नेशन दे दिया जाता है। आप भी किसी अवतार से कम नहीं रहते, क्योंकि आपके अंदर आपने अपने जीवन में रह के, इस पृथ्वी नामक स्कूल में रह के आपने पढ़ाई लिखाई की है, अच्छे कर्म किए हैं, तो उसका फल दोस्तों यही मिलता है। आप कई बार सोचते हो क्या हमारी जिंदगी है, मतलब वो आप लोग देखते हो यार, ये जैसे कहीं मूवी में देखते हो ये कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा एक्टर है यार, इसकी कितनी अच्छी लाइफ है, गाड़ियों में घूमता है, यहाँ आता जाता है। लेकिन दोस्तों ये एक सिर्फ माया के अधीन होकर लोग जीते हैं सारा कुछ। लेकिन असल में हमें जो सुख प्राप्त करना है वो करना है कि हमारी मृत्यु के बाद वो अविनाशी सुख होता है, जो जिसे कहते हैं ना, जो कभी नहीं मिटता, वो ईश्वर को पा लेना ही होता। फिर ईश्वर क्या करता है, आप जब ईश्वर के जैसे हो जाते हो, आप किसी अलग अलग कल्पनाएं, अलग अलग दृश्यों की कल्पनाएं, अलग अलग प्रजातियों के लोग, अलग अलग जीव जंतु जानवर, इन ब्रह्मांडों की रचना क्यों होती है। क्यों कहता है कि ईश्वर भगवान ने गीता में क्यों लिखा है कि मैं वही परम पिता महाकाल हूँ जिसके भीतर से ये ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। और इन ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करने वाला मैं खुद हूँ। मैं खुद ही हर जन्म के रूप में जन्म लेता हूँ, हर मृत्यु के रूप में मैं ही मरता हूँ। तो दोस्तों यही वो रहस्य है, हमें उस ईश्वर के साथ ही मिलना है। ये शरीर तो केवल एक किराए का, हमारा शरीर आज है कल नहीं रहेगा। हमारे पास जो वस्तुएं हैं घर में, जो भी हम घर, गाड़ियाँ, घोड़े, बिस्तर, जो कुछ भी है, वो सब का सब किराए का है। वो सब हमसे ले लिया जाएगा, वो किसी और का हो जाएगा या मिट जाएगा। हमारी जहाँ पर आज हम बैठे हैं ये घर किसी और का हो जाएगा किसी टाइम पे, आने वाले टाइम। ये धरती जो हमारे पास है वो हमारे हिस्से की है, वो केवल हमारी किराए की। हम धरती को खा थोड़ा जाएंगे, केवल हम अन्न खाते हैं, अन्न से जो हमारा मल बनता है वो भी मिट्टी हो जाता है सारा, वो भी अणुओं में बदल जाता है, हवा बन के वो भी उड़ जाता है। मेरे कहने का भाव है कि ये सारी प्रकृति, सारी शक्ति ये ईश्वर की ही है। ईश्वर ही इसके पीछे वो अपार शक्ति है। तो दोस्तों ब्रह्मचारी जीवन के अंदर यही हमने करना है, यही हमने सीखना है। ये ब्रह्मचर्य अध्यात्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है इंसान के जीवन का। लेकिन इंसान इस चीज़ों को नहीं समझ पाता, क्योंकि हमें समझाई नहीं जाते, हमें बताई नहीं जाती। किसी को आज किसी के टाइम पे किसी को बोलो कि बेटा ब्रह्मचर्य क्या होता है, उसको पता ही नहीं होगा। वो समझेगा कोई योगी होगा ब्रह्मचर्य,
किसी योगी का नाम होगा, यही इसको, क्योंकि वो वर्ड ही इसके बारे में पहली बार सुनता है। ब्रह्मचर्य कोई बेड़ी नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि वो हमारे भोगों के ऊपर बेड़ी बन जाती है, वो बेड़ी नहीं है दोस्तों। वो कोई जंजीर नहीं है कि आपको जो बांधे, वो जंजीर नहीं। असल में आपको जो आप जंजीरों में बंधे हुए हो इस संसार के ऊपर, वो जंजीर की चाबी है ब्रह्मचर्य। वो उस जंजीर की चाबी है ना, कि वो बेड़ी है। कुछ लोगों को मैं बताऊंगा ना कि आपने पर स्त्री को नहीं देखना है, वो कह रहे हैं कैसे कैसे हो सकता है। वो मेंटालिटी बन चुकी है आजकल लोगों की, है ऐसा बन चुका है कि सदा सच बोलना, सदा सही रहना। कोई अपने, ऐसा नहीं है। भोगने के लिए जो स्वादिष्ट भोजन होते हैं, घूमने फिरने के लिए जगहें होती है, लेकिन आप इनको इन चीज़ों को मर्यादा में रह के रखो। मर्यादा के अनुरूप, बल्कि आपको इसके अतिरिक्त चलोगे ना, मर्यादा के अंदर चलोगे, तो आपको सारे सुख मिलेंगे, हर चीज़ आपके पास आएगी। आप अच्छे से पढ़ लिख जाओगे, अच्छा व्यवहार करोगे, आपकी अच्छे से शादी हो जाएगी, आपकी बीवी आएगी, सब कुछ। तो आप शादीशुदा होते हुए ब्रह्मचारी हो जाएगा, अपने पत्नी के प्रति लॉयल रहो। आपके अंदर जो कामनाएं पैदा होती हैं, वो काम के जो दृश्य पैदा होते हैं, वो आपके उससे जिम्मेदार खुद हो। वो काम के दृश्य जो आते हैं आपके मन में, जो एक तरह के एक दृश्य जन्मते हैं कि आपके दिमाग को, आपके माइंड को भटकाते हैं, उनके प्रति आपको लड़ना है। लड़के अपने आप को जीतना है इस संसार से। आपकी उम्र, आपकी वेशभूषा, सब कुछ एकदम से रुक जाएगा। आप यंग ही लगोगे बिल्कुल। 50 साल की उम्र में भी जाके आप यंग ही लगोगे। उल्टा आप छोटे, आपकी आयु घटनी शुरू हो जाएगी, बढ़ने के बजाय। आयु हमेशा घटती है, मतलब उम्र घटती है, आप उम्र जीते हो, लेकिन आपका जो शरीर है ना, वो एज्ड जाने से पहले पीछे को आना शुरू हो जाएगा, आप यंग होते जाओगे। ये है ब्रह्मचर्य की शक्ति। दोस्तों, मैंने जो आपको बताया है कि जब ब्रह्मचारी मनुष्यों की मृत्यु होने के बाद, मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर क्या रहस्य होता है, क्या ईश्वर, उसके साथ ईश्वर क्या करता है। दोस्तों, यही है, यहाँ तक ही होता है। मेरी नॉलेज है वो यहाँ तक ही देख पा रही है। मैं इन चीज़ों को यहीं तक जान पा रहा हूँ, क्योंकि वो ईश्वर बड़ा कलाधार है। उसने बहुत सारी चीज़ें रची हैं, बहुत ब्रह्मांड उसने रचता है। पता नहीं क्या क्या उसने रचा हुआ है, ये तो मुझे भी नहीं पता वो क्या क्या चीज़ें रच के बैठा हुआ है। इस संसार के बाहर कहते थे कि आज से हजारों लाखों करोड़ों साल पहले इस पृथ्वी के ऊपर डायनासोर थे। डायनासोर्स जो थे वो ईश्वर की बनाई हुई संस्कृति थी। केवल हमारे आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनके कंकाल मिले, उन्होंने बता दिया कि आज से पृथ्वी से पहले यहाँ पर डायनासोर थे। क्या पता डायनासोर से पहले भी कोई प्रजाति यहाँ रहती हो, पहले भी बड़े युद्ध हुए हों, इससे पहले भी बड़े युद्ध हुए हों, क्या पता। वो हमें उसके कंकाल नहीं मिले, या हमें उन लोगों के निशान नहीं मिले, हम मिट गए। ऐसे ही दोस्तों, मेरा जो कहना है, आज की जो मेरा वीडियो का चैप्टर था, वो मेरे टोटल आज मेरी 10 वीडियो, ये 10वां पार्ट है। तो आज मैं अपने ब्रह्मचर्य अध्याय का अंत करता हूँ। मतलब ब्रह्मचर्य का कभी अंत नहीं होता। मतलब इस चैनल के ऊपर, जो मेरा चैनल है धर्म की रक्षा, इसके ऊपर अपने ब्रह्मचर्य चैप्टर को खत्म करता हूँ। तो अगला जो मेरा चैप्टर आएगा वो आएगा ज्ञान, कि ज्ञान क्या होता है, ज्ञान योग क्या है, भगवान ने इसके ऊपर क्या कहा है कि ज्ञानी पुरुष कैसे होते हैं, कि ज्ञान कितने प्रकार का होता है, और ज्ञान हमारे जीवन के ऊपर क्या करता है, उसकी क्या मतलब क्या इंपॉर्टेंस है जीवन के ऊपर। तो दोस्तों, मैं आपका शिविंदर रंधावा। प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, मेरे व्यूअर्स बढ़ाइए, मुझे कीजिए फॉलो। थैंक यू, धन्यवाद, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, राम राम।